नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में जय श्री राम जय श्री कृष्ण लिखें। परमात्मा की प्रत्यक्ष कृपा का दर्शन है मनुष्य शरीर मिलना। ये सबसे बड़ी कृपा है कि परमात्मा ने हमें ये मनुष्य शरीर दिया है, लेकिन अनंत योनियों में भटकने के बाद भगवत कृपा से मनुष्य जन्म मिलता है और उसमें भी धर्मपरायण, सत्संग प्रिय, संत सेवी परिवार में जन्म होना और भी सुखदायक होता है। और सबसे बड़ी कृपा होती है कि जिसका मन परमात्मा के चरणों में लग जाए, जिसका मन परमात्मा के चरणों में लग जाए वो सबसे बड़ी कृपा होती है। और जिसका मन परमात्मा के चरणों में नहीं है तो वो तो कंगाल है, उसके पास कुछ नहीं है। शरीर क्या है? शरीर की कोई पता है? वो क्षणभंगुर है। लेकिन जितनी हमें श्वासें मिली है, उस श्वासों में प्रभु का नाम नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है। इसीलिए मनुष्य शरीर का हमें लाभ उठाना चाहिए। मनुष्य शरीर का लाभ कब मिलेगा? जब हमारा मन परमात्मा के चरणों में लग जाएगा। तो दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद यदि वैकुंठनाथ भगवान के प्रिय भक्तों का दर्शन, उनके द्वारा सत्संग लाभ मिले तो इससे बड़ी आनंददायी बात और क्या हो सकती है। परमात्मा के मुख से निसृत श्रीमद् भागवत हिंदू धर्म चिंतन के महानतम वाक्यता भगवान वेद व्यास के द्वारा छंदोबद्ध किया गया अद्भुत सदग्रंथ है। ये हमें इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। बिन परती तो न पीती, बिना जाने प्रेम कैसे होगा? जब हम इस ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत को नहीं पढ़ेंगे, रामायण को नहीं पढ़ेंगे, श्री रामचरितमानस को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें ईश्वर से प्रेम कैसे होगा? बिना जाने प्रेम हो जाएगा? है? परमात्मा को जानना पड़ेगा ना कि परमात्मा है क्या चीज़। राम कौन थे? राम के अंदर जो मर्यादा थी, उनकी धर्म थे, उनके जो गुण थे, कितने दिव्य गुण थे उनके। कृष्ण भगवान कौन थे? कैसी उन्होंने लीला की, कैसे दयालु थे। ये सारी चीज़ें जब तक हम भक्तों की कथा नहीं सुनेंगे, प्रभु की लीलाओं को नहीं सुनेंगे, प्रभु के गुणानुवादों को नहीं सुनेंगे, प्रभु की लीलाओं की महिमा का वर्णन नहीं सुनेंगे और नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें कैसे मालूम होगा कि कृष्ण कौन थे, राम कौन थे, ईश्वर कौन है? तभी तो प्रेम होगा हमें। है? बिना जाने प्रेम कैसे है जाएगा? अब हमने संतों के संग हमें कभी बैठे नहीं, संतों के संग कभी अच्छे लोगों के संग हमने संग नहीं किया। हमारी प्रवृत्तियां ऐसी बन गई कि ईश्वर की तरफ हमारा मोड़ नहीं है, तो हमारा जीवन जो है ये मनुष्य शरीर ये सब बेकार है, इसका हमने लाभ नहीं लिया। श्री कृष्ण प्राप्ति का सशक्त साधन श्रीमद् भागवत है, जिसमें मुक्त जन्मी लीलाएं विग्रह धारण करके भागवत गुणानुवर्णन करते हैं। मेरे और सर्व भवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भगवान उन्हें सुखी समृद्धि बनाए और जिसके अंतर हृदय में प्रभु भक्ति का उत्तरोत्तर वृद्धि हो, सब सुखी हों, हैं, सर्व संतु निरामय है, सर्व संतु सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, सबका दुख दूर हो। तो हमें परमात्मा से कुछ संबंध जोड़ना चाहिए और जो तुम्हें अच्छा लगे वो संबंध परमात्मा से जोड़ लो। जब तक हमारा परमात्मा से संबंध नहीं होगा, जैसे कि एक भक्त होता है
तो वो भक्त बना कि मैं परमात्मा का भक्त हूँ, मैं तो भक्त हूँ। तो भक्त होकर मुझे कैसे सेवा करनी है अपने प्रभु की, कैसे प्रभु के गुणानुवाद करने हैं, गाने हैं, उनकी लीला को चिंतन करना है। ऐसे ही आते हैं जो किसी भी प्रकार का अपना संबंध जोड़ लेता है कि वो तो जैसे कि अर्जुन थे, तो अर्जुन थे, उनका क्या भाव था कि मैं एक शिष्य हूँ, एक शिष्य का भाव था। द्रौपदी थी तो उनका क्या भाव था कि सखा हैं, तो सबका कोई ना कोई भाव था। तो ज़्यादातर ये कि जो भक्त जो होते हैं उनका तो ये कि यही संबंध रहता है कि मैं एक भक्त हूँ, वो मेरे भगवान हैं। संबंध जोड़कर फिर हम उन्हें सब कुछ समर्पण करके चले परमात्मा को। जो कुछ हम कर रहे हैं उसे समर्पण करके चलें, अपने अंदर संतोष बना रखें। संतोष रखते हुए सरल जीवन जीते हुए परमात्मा के चरणों में मन लगाते हुए सब कर्मों को करते रहो। करसु कर्म करूँ विदनाना, मन राखूं जा कृपा निधाना। अनेक कर्मों को करो संसार में रह के, लेकिन हर समय मुख से अंदर जय श्री राम जय श्री कृष्ण ध्यान वहीं रहे उनके चरणों में। ये भी कर्म जरूरी है, कर्म भी जरूरी है और नाम भी जरूरी है। अगर तुम कर्म करते रहोगे नाम नहीं लोगे तो भी गलत है। अगर तुम नाम ही नाम लोगे कर्म नहीं करोगे, तुम घर में बैठ जाओ, खाने के लिए कहाँ से आएगा है? सारी व्यवस्थाएं कैसे होंगी? स्वयं अपने आप हो जाएंगी, मन भी नहीं लगेगा, मन भी विचलित रहेगा। पूर्ण तरीका से बैराग हो जाए वो चीज़ एक अलग है। पूर्ण तरीका से बैराग आ गया, अब हमें खाना नहीं चाहिए, हमें पीना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, किसी से कोई मोह नहीं है, किसी से वो नहीं है, लेकिन हमारे अंदर पूर्ण तरीका से बैराग नहीं है, तो हमें कर्म भी करना चाहिए, प्रभु का नाम लेते रहना चाहिए। दोनों चीज़ जरूरी है। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों को ये मेरी बात कैसी अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और जय श्री कृष्ण जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण जय श्री राम।